एवरीवन, 5 डिफिकल्ट वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो 5 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड इज स्कीविंग। स्कीविंग देखिए, स्कीविंग का मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू बी बाइज्ड और डिस्टोर्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी चीज का क्या होता है कि मतलब डिस्टॉर्ट हो जाना, ठीक है, दैट इज स्कीविंग। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें तो देखिए, हैवी टैरिफ्स ऑन फॉरेन गुड्स आर स्कीविंग ट्रेड बैलेंसेस एंड हर्टिंग कंज्यूमर्स विद हायर प्राइजेस। मींस कि जो टैरिफ हाई जो कर दिए हैं उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मतलब जो ट्रेड का जो बैलेंस है ना वो क्या हो गया है, हमारा डिस्टोर्ट हो गया है। ओके, डिस्टोर्ट हो गया है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब हाई प्राइजेस पे करने पड़ते हैं गुड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हेडविंड। हेडविंड इज अ सिचुएशन और फैक्टर दैट स्लोज डाउन प्रोसेस और मेक ग्रोथ डिफिकल्ट। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसके बाद में ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हेडविंड। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, हाई टैरिफ्स एक्ट एज अ हेडविंड अगेंस्ट द ऑटो सेक्टर क्रबिंग इट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब क्या हुआ कि जो ऑटो सेक्टर है हमारा उसमें क्या हुआ है, एक तरीके से क्या आ गया है, ग्रोथ है वो क्या हो गई है, स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, वो स्लो डाउन क्यों हुई है, क्योंकि हाई टैरिफ्स आ गए हैं इस वजह से। सो जो स्लो डाउन इज हेडविंड। नेक्स्ट इज रिटेलिएट। रिटेलिएट होता है बेसिकली टू मेक एन अटैक और असॉल्ट इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर वन, टू रिस्पॉन्ड विद सिमिलर एक्शन। मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने भी उसको थप्पड़ मार दिया, दैट इज रिटेलिएट। मतलब सेम एक्शन ऑफ कोर्स के साथ में जब आप जवाब देते हो किसी को तो दैट इज रिटेलिएट। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, while India refused to retaliate with counter tariffs, it sought alternative markets to neutralize US pressure। मतलब क्या हुआ, जब इंडिया ने रिफ्यूज किया टू रिटेलिएट विथ काउंटर टैरिफ्स, मतलब क्या हुआ, इंडिया यूएस ने टैरिफ लगाया हमारे पास 100%, तो उसके काउंटर अटैक में जो इंडिया है उसने भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया 125%। मतलब टैरिफ का जवाब टैरिफ से, दैट इज रिटेलिएट करना किसी चीज को। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिटिविटी। इसका मतलब होता है इन अ वे दैट मेक समथिंग इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सेसिव कॉस्ट और डिफिकल्टी। मतलब किसी भी चीज का होना इसलिए इम्पॉसिबल है या इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव है या फिर उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज प्रोहिबिटिविटी। अगर तो सेंटेंस में यूज करें, इफ अ secondary tariff is imposed on buyers of Russian energy, Indian goods could become prohibitively expensive in America। ठीक है, अगर हमारे सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि चीजें हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है प्रोहिबिटिविटी। लास्ट वर्ड इज स्लम्प। स्लम्प होता है क्या है, अ सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन डिमांड, प्राइस, एक्टिविटी और बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ, कोई चीज बहुत सालों से बहुत अच्छी चल रही है और उसमें सडनली क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है वो, दैट इज स्लम्प। मतलब अचानक से किसी चीज का डिग्रेड होना, दैट इज स्लम्प। और इसको सेंटेंस में यूज करें, अ टैरिफ इंड्यूस स्लम्प इन डिमांड फॉर इंडियन goods would hurt the job market and disturb manufacturing output। मतलब जो टैरिफ इंड्यूस हुए हैं वो क्या करेगा, अचानक से डिग्रेड कर देगा किसको, डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स की जो डिमांड है उनको क्या करेगा, अचानक से डिग्रेड कर देगा, मतलब डाउन कर देगा, जिसकी वजह से जॉब मार्केट है वो भी हर्ट होगा और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यूनिट्स भी हर्ट होंगी। ठीक है, तो आया आपको समझ में स्लम्प क्या होता है। सो आज के लिए 5 वर्ड्स ये थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड फॉलो कीजिए हमारे चैनल आफ्टर 12th को फॉर मोर सच वीडियोस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।